तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो आज हम आए थे अपनी दूसरी वाली शॉप पे और जहाँ पर ये माधव भैया बैठते हैं। तो माधव भैया अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम है माधव वर्मा। अच्छा, इस शॉप को मैं ही संभालता हूँ। संभालता हूँ और ये है मेरी बड़ी सिस्टर अंशिका, जो खून पीना आते हैं हर 15 दिन बाद। अच्छा, और अपने पैर दिल्ली में घर वाले खून पिएंगे, फिर यहाँ आके अपने रुड़की वाले रुड़की वालों का, और आज दुकान पे आएगा हमारा खून पीने के लिए। आते ही व्लॉग चालू। ठीक है। तो चलो गाइस, माधव भैया से पूछते हैं, उन्हें कुछ आता भी है या नहीं। उनसे गोल्ड और सिल्वर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलो माधव भैया बताओ, गोल्ड का रेट क्या है आज का? आपकी 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,45,575 और आपकी सिल्वर 49 का रेट है 27 रुपये तोला। 49 का आता है बिस्किट। ओके। और 22 कैरेट का? 22 कैरेट का आपका है वो, एक सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ। ओके। 22 कैरेट का होगा। 22 कैरेट का रेट है आपका 1,34 और आपका 20 कैरेट का रेट है एक आपका 20 कैरेट का रेट है आपका 1,24। 20 कैरेट का 1,24 और 22 कैरेट का 1,34 और 24 कैरेट का एक 45,575। 1,45,575 रुपए। पूरा प्योर बिस्किट आता है 49 की विद मोर। यस, विद हॉलमार्क BSI हॉलमार्क क्या नहीं है? आता उसमें 49 की मोर। अरे मैं 20 कैरेट की बोल रही हूँ। 20 20 कैरेट में कैरेट आपका हॉलमार्क HYD मिलेगा आपको हमारे सामान में। यस। 22 कैरेट में HYD हॉलमार्क मिलेगा। यस। इन द वर्ल्ड आप उसे कहीं भी शेयर करोगे तो आपका वो एकदम सेल हो जाएगा ओ, बिना कुछ डिस्बो कटे पिटे ना कुछ भी। और BSI के ऐप पे हम उस पे अगर अपना कोड डाल के देखेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी हमारी, Yes. कहाँ से आ रखी है, किस कारीगर ने बनाई और कहाँ से आपने परचेज करी। यस यस यस। तो माधव भैया पास हो चुके हैं 50 में से 2 नंबर आते हुए माधव भैया के, क्योंकि माधव भैया को आधे सवाल नहीं आते। आधे सवाल नहीं आते, पूरे सवाल आते हैं मुझे। रहने दो बस। और चलो और कुछ बताओ। और क्या बताऊं मैं, बस इस ठंड के कारण सोने का भाव भी तेज होता जा रहा है जैसे जैसे ढुड़की में कोहरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ठंड कोहरा तो बढ़ी था, ठंड भी बढ़ी थी। तो कोहरे के साथ चाहिए ठंड? नहीं, ठंड अलग है, कोहरा अलग है। ओहो, इतना बड़ा डिफरेंस, हमें तो पता ही नहीं था। दिल्ली वाले हो ना, दिल्ली वालों को घर लिया इनके साथ बत्ती चलेगी इतना कोहरा हो रहा। पोल्यूशन पे चिंता है, पोल्यूशन हो रहा वहाँ तो सच में। यहाँ से पन्नी वहां लेके जाओ, वहाँ धूप निकल रही। वहाँ हाँ, धूप निकल रही। दिल्ली में जब तक मैं रह रही थी ना तब तक धूप निकल रही थी, और अब मैं आई तो यहाँ कोहरा हो रहा। तो बस तुम अभी जाओ यहाँ धूप करो। अभी मैं 10 तारीख को जाऊंगी, बस 10 तारीख हमारे फोन मतलब अभी पता नहीं 10 को भी जाऊंगी नहीं, मुर्गी बात है। यस। और पूछिए आपके क्या और सवाल है? बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th पास हूँ, अब मैं कॉलेज करूँ। 12 के पेपर चल रहे हैं। सॉरी 12th पास हुआ, असल में पेपर तो हो गए। पेपर अब होंगे। पेपर मैं ऐसे कर दूंगा, पेपर होंगे ना, मतलब अब 12th में हो ना। मैं पेपर दूंगा नहीं क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकल के दम पे ही पास हो जाऊंगा। हाँ, प्रैक्टिकल में इतना लिख दोगे कि उसमें ही आपको एग्जाम के पासिंग नंबर मिल जाएंगे। मैं कुछ लिख नहीं रहा, मेरी ऑटोमेटिक फाइल खुद पहुंच जाएगी वहाँ, दोस्त के द्वारा है? दोस्त के द्वारा नहीं, तो बिकॉज मेरे भैया का स्कूल है। ओहो, जहाँ मैंने डाल रखा अपना ना कैसे बोले वो गाँव वाले, मैंने जहाँ अपना दाखिला ले रखा, दाखिला दे रखा। हाँ। तो अभी तक भैया की क्रीज सेट नहीं हुई है। ओह माय गॉड, क्रीज सेट है, प्रेस लानी पड़ेगी। इधर हो गया था तो सेट कर देंगे। प्रेस लानी पड़ेगी भैया के बालों क्रीज सेट करने के लिए। वो प्रेस नहीं होती, वो स्ट्रेटनर होता है। अरे नहीं, कपड़ों पे प्रेस करने वाली प्रेस। ना वो सब बढ़िया सेट होंगे। कुत्ता बिल्लू। तो गाइस उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और मैं अपनी नोटबुक लाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने वहीं के अपने शॉप से नोटबुक उठाई, पेन उठाया और मैं वहीं से जो मेरे श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है वहां से मैंने PYQ निकाल के मैं उसमें से पढ़ने लगी थी, क्योंकि मतलब पढ़ रही क्या थी, नोट्स बना रही थी। नोट्स भी नहीं, मैं PYQ के जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिख दी थी, क्योंकि भैया तो इतना हंसाए जा रहे थे, पढ़ने भी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने अपने जो मुझे PYQ के क्वेश्चन आने वाले थे वो मैंने लिखे। अभी तो खैर जो मेरे एग्जाम्स, अभी मेरे 2 एग्जाम्स हुए हैं, वो दोनों एग्जाम मेरे PYQ में से ही आए, तो इसलिए फिर अभी मैं PYQ में से ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और नोट्स जो मैंने बना रखे उनमें से कर रही हूँ। मतलब जो एक्स्ट्रा बुक्स का है ना वो मैं पढ़ नहीं रही, तो PYQ में से मैंने किया। फिर जो मैंने पेपर पे लिखा था उसी पेपर को फिर मैं घर लेके आ गई थी, ताकि मेरा ये ना रहे कि आधे क्वेश्चन मतलब मिक्स ना हो के घर वाले नोट्स और जो मैंने दुकान बैठ के अपने जो क्वेश्चंस के नोट्स बनाए थे वो मिक्स ना हो। तो इसलिए फिर मैंने
बोला कि भैया अब चुप हो जाओ, अब तो याद करने दो। कह रहे नहीं, अब घर जाके याद करना, अभी बस यहाँ पे लिख ही लो। तो फिर मैंने वो लिखा, फिर उसके बाद लिखने के बाद थोड़ा बहुत याद किया, तो वो याद ही नहीं हुआ। तो गाइस इसके बाद पढ़ाई लिखाई करके दुकान मतलब बढ़ा के फिर हम चल दिए थे अपने घर की तरफ। और भाई कोहरा इतना तेज हो रखा था, और मतलब दिल्ली से तो तीन गुना है यहाँ पे रुड़की में जो कोहरा, और इतना ठंड बहुत ज़्यादा। और फिर मतलब जैसे जैसे हम अपने नहर के करीब आते जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस और कोहरा दिख रहा था, जिससे मतलब चश्मों पे भी ना हमारे हम दोनों के स्पेक्स लगे हुए हैं, तो फिर स्पेक्स पे बिल्कुल उस पर बारिश बारिश सी हो गई थी, जैसे कोहरे में होती है ना